नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बताया मजबूत और कहा कि कांग्रेस अपना हर वादा करेगी पूरा। कुर्सीपार में पहले ऑडिटोरियम का भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया संधारण। ऑडिटोरियम में 500 लोगों की बैठने की होगी व्यवस्था। शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण में तेजी की मांग को लेकर बजरंग दल ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। रिटायर फौजी ने 2 युवतियों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर की ठगी। पुलिस ने 420 की धारा लगाकर किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार अपनी पूरी दृढ़ता से विधानसभा चुनाव के साथ जन घोषणा पत्र में दिए अपने सभी वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की जनता को सुशासन और जन सरोकार वाली सरकार देने का वादा किया था। कांग्रेस की प्राथमिकता उन वादों को पूरा करने की है। छत्तीसगढ़ का हर कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ देश की सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़ा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने समाचार माध्यमों में चल रही उन खबरों का खंडन किया कि कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। वे स्वयं भी विधायक हैं, उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने भी ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी कि राज्य के विधायकों को दिल्ली बुलाने वाली बात गलत है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल से कुर्सीपार क्षेत्र में करीब 35 लाख की लागत से पहला ऑडिटोरियम का संधारण किया जा रहा है। इस ऑडिटोरियम में 500 लोगों की बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी। कुर्सीपार क्षेत्र की जनता की मांग थी कि क्षेत्र में एक सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाया जाए। क्षेत्र में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है, इस वजह से यहाँ कार्यक्रम आदि आयोजित करने की जगह नहीं होती। जनता की मांग को देखते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की और लंबे समय से खाली जर्जर पड़े भवन को रिनोवेट कर पूरी तरह से नया ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम भी तेजी से चल रहा है। कुर्सीपार जोन 4 के निगम आयुक्त अमिताभ शर्मा ने बताया कि पुराना भवन जर्जर हो गया था, लंबे समय से खाली पड़ा था, जहां असामाजिक तत्वों का डेरा था, नशेड़ियों का भी कब्जा रहता था, जिससे यहां के क्षेत्रवासी परेशान रहते थे। ऐसे में भवन का संधारण कर एक नए सिरे से बेहतर सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाने का फैसला लिया गया और विधायक की पहल और उनके मार्गदर्शन में भवन को बेहतर तरीके से एक नया ऑडिटोरियम बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया। काम तेजी से चल रहा है। इस ऑडिटोरियम के निर्माण से क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ होगा। यहाँ बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जा सकेंगे। कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा सेमिनार भी आयोजित करने के लिए सुविधा मिलेगी। ऑडिटोरियम में सभी प्रकार की जरूरतें सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कम से कम 500 लोगों की बैठने की सुविधा भी होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बजरंग दल के द्वारा शुक्रवार को सुपेला वार्ड 6 रावण भाटा स्थित शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर भिलाई नगर पालिका निगम जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बजरंग दल के द्वारा ठेकेदार पर मुरुम बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया। साथ ही 3 साल से सुस्त चल रहे कार्य को लेकर आक्रोशित व्यक्त किया। भिलाई द्वारा सुपेला वार्ड 6 में जो शीतला मंदिर तालाब है, 2018 में पास हुआ था फंड नवीनीकरण के लिए, लेकिन नवीनीकरण के नाम से सिर्फ वहाँ पर मुरुम खदान जब तक मतलब फायदे का था तब तक वहाँ पर नियम कानून सब था, काम हुआ, लेकिन खाना पूर्ति के लिए सिर्फ हुआ है ना सर, पूरा काम नहीं हुआ। जिसको लेकर आज जोन आयुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर नहीं हुआ कार्रवाई तो हजारों की संख्या में बजरंग दल द्वारा यहाँ घेराव किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं निगम प्रशासन की होगी। लगभग सभी को पता होगा कि लगभग आज से 3 साल पहले सुपेला शीतला माँ शीतला तालाब का काम शुरू हुआ था। काम शुरू हुआ, समय नहीं हुआ, वहाँ से मुरुम काटी गई और ट्रकों के ट्रक मुरुम वहाँ से निकाल के बेच दी गई, जिसका जांच हुआ, सभी पत्रिकाओं में छपा। आज लगभग 3 साल से ज्यादा उस समय को बीत चुका है।
शीतला तालाब नगर निगम के सुस्त रवैये की वजह से खंडर और मैदान के रूप में तब्दील होते जा रहा है। लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वहाँ पे धार्मिक आयोजन, छठ पर्व, कीचड़, गंदगी, इतना ज्यादा मतलब अव्यवस्था हो रहा है, फिर भी निगम प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वहीं तय समय में कार्य नहीं होने पर निगम के सामने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी बजरंग दल द्वारा दी गई। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहर की 2 युवतियों को रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक रिटायर्ड फौजी के खिलाफ दफा 420 के तहत कार्यवाही की। ठगी की इस घटना की शिकायत पीड़ित युवती ने मोहन नगर पुलिस थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण के संबंध में मोहन नगर टीआई जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी उत्तम खांडेकर 50 वर्ष महाराष्ट्र के गोंदिया का निवासी है। वही आर्मी में 18 वर्ष नौकरी करने के बाद रिटायर है। आरोपी की कुछ माह पूर्व भिलाई के एक मार्ट में शहर की एक युवती से पहचान हुआ था। पहचान के दौरान उसने रेलवे में अच्छी पहचान होने का हवाला देते हुए सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया था, जिस पर विश्वास कर युवती ने अपनी सहेली को इस संबंध में जानकारी दी। दोनों सहेलियां रेलवे में नौकरी करने पर सहमत हो गई। आरोपी ने उन्हें कोलकाता में नौकरी के लिए मेडिकल कराए जाने और ट्रेन में रिजर्वेशन कराने उनसे पिछली 20 अगस्त को 5-5 हजार रुपये लिए थे। वहीं नौकरी लगने पर एक माह के वेतन की मांग की थी, जिस पर युवतियों ने उसे 10,000 रुपये की रकम प्रदान कर दी। कुछ दिनों बाद परिचितों से चर्चा करने पर उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ, जिस पर उन्होंने रकम वापसी की मांग की, लेकिन आरोपी ने उस रकम से रिजर्वेशन करा लेने की जानकारी दी, जिस पर मामले की शिकायत पुलिस में की गई। ये उत्तम चंद खांडेकर है, जो कि गोंदिया निवासी है। पूर्व आर्मी में रहा हुआ है। 18 साल इसने आर्मी में नौकरी की है। यहाँ 2 स्थानीय लड़कियां हैं जिनसे इनकी पूर्व में पहचान जुनवानी शुभम के मार्ट में काम करती थी, परिचय हुआ था और इन लड़कियों से लगातार उसके बाद संपर्क में रहा और इनको रेलवे में नौकरी दिला देने के नाम पे कुछ पैसा लिया था और आज इनको लेके कलकत्ता में रेलवे में नौकरी परमानेंट दिलाने के नाम से ट्रेन से ले जा रहा था। इस दौरान सूचना मिली पुलिस को स्थानीय व्यक्तियों से, तो पुलिस ने जाके इनको रेस्क्यू कर इनके आवेदन पर 420 कैम कर विवेचना में लिया गया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी उत्तम खांडेकर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल,
बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त ने विद्युत नगर व पोटिया कला क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर भवन अधिकारी प्रकाश चंदवानी व लोक कर्म शाखा के तोड़ू दस्ते ने विद्युत नगर व पोटिया कला क्षेत्र में अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके तहत विद्युत नगर निवासी के द्वारा सड़क क्षेत्र पर एंगल लगाकर तार की फेसिंग कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे निगम अधिकारियों ने हटाने की कार्रवाई की। इसी तरह पोटिया कला में सड़क क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल एवं अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे सड़क बाधित हो रही थी। वहीं क्रांति चौक पुरानी बस्ती में सड़क क्षेत्र के शासकीय भूमि पर पौधे व ईंट पत्थर रखकर सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा था, जिसे निगम अधिकारियों ने हटाते हुए सख्त चेतावनी दी। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चले अभियान में निगम अधिकारी धनोरा रोड पर भी पहुंचे, जहां शासकीय भूमि पर टीन शेड लगाकर कब्जा किए जाने पर निगम अधिकारियों ने अतिक्रमणकारी को सख्त हिदायत देते हुए 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी को शिकायत मिलने के बाद निगम के तोड़ू दस्ते ने विद्युत नगर पोटिया कला व धनोरा रोड पर कार्रवाई की और अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद ग्रामीण अंचलों का दौरा किया और वहां के ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्या सुनी। साथ ही घटते जल स्तर को लेकर किसानों को पानी बचाने की अपील की। राजनीति में अक्सर कार्यकर्ता जब नेता बन जाते हैं तो उनका आम नागरिकों के बीच से दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यकर्ता से नेता बनने के बाद नेताजी 5 साल में एक बार ही जनता के बीच चुनाव के दौरान पाए जाते हैं। ऐसे में बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद बीते 12 दिनों से तुहार विधायक तुहार दुलार कार्यक्रम के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। वहीं विधायक को अपने गांव में पाकर ग्रामीण भी बेहद उत्साहित है। साथ ही गांव की समस्याओं को सुनकर विकास की मांग का आवेदन दे रहे हैं। वहीं निषाद समस्याओं को सुनकर होने वाली शिकायत या समस्या को दूर करने के साथ जटिल व लंबित मामलों को संबंधित अधिकारी से चर्चा कर जल्द दूर करने का निर्देश दिया। शिकायतों में पेंशन, पीएम आवास व अधिकार राजस्व के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर विधायक ने अज्ञानता व ग्रामीणों को सही जानकारी नहीं मिलने से ऐसे मामले सामने आने की बात कही। मैं अभी भी सभा के माध्यम से बोला हूँ और संबंधित जितने भी कर्मचारी अधिकारी तो साथ में चल रहे हैं, मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि जिस प्रकार हम गर्मी का फसल बोते हैं और गर्मी की फसल में हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बार किसानों से मैंने आग्रह किया है कि गर्मी की फसल मत बो, क्योंकि हमारे पास बहुत से और ऐसे संसाधन हैं। दलहन तिलहन के माध्यम से भी फसल पर चक्र परिवर्तन में अपन फसल बो सकते हैं खेत में, और हमारे पास मेन समस्या भी आने वाली है पेयजल और निस्तारी की। तो इसको देखते हुए यदि हम गर्मी की फसल न बोए तो मैंने किसानों से आग्रह किया। लगभग किसान सब सोच रहे हैं और असंतुलित और चिंतित भी हैं कि इस भरे सावन और भादों के महीने में खेत में पानी नहीं होना, बांधों में जहाँ जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है और इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है इसके लिए हमारी रणनीति होगी। वहीं वर्तमान समय में अल्प वर्षा से प्रदेश में बन रहे हालात और घटते जल स्तर से चिंतित कुंवर सिंह निषाद ने तुहर विधायक तुहर दुलार कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण किसानों से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि वे गर्मी के दिनों में धान सहित अधिक पानी से पैदा होने वाले फसलों की खेती ना करने की अपील करें।
ताकि दिन पर दिन घट रहे जल स्तर संतुलित कर पानी को संरक्षित कर सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीते वर्षों कोरोना काल के कारण मूर्तिकारों का व्यवसाय काफी मंदा चल रहा है। इस वर्ष देवकर इलाके में इन दिनों स्थानीय मूर्तिकारों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। बता दें कि नगर के शिल्पकारों द्वारा बड़े लंबे समय से गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। वहीं देवकर की मूर्तियां दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कवर्धा, राजनांदगांव जैसे अन्य जिलों में भी यहां भेजा जाता है। बीते 2 वर्षों से कोविड संक्रमण को देखते हुए मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति नहीं बनाई गई। यहां मूर्तिकारों द्वारा शासन का गाइडलाइन का पालन करते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाई जाती है। साथ ही मिट्टी से गणेश जी की मूर्तियां बनाकर देवकर को प्रसिद्धि मिली है। 2 साल हो गए, 2 साल तो मूर्ति बिके नहीं, 2 साल तो मूर्ति बनाए नहीं है ना। ओकर बाद भयंकर नुकसान हो, अब संकट तो लगी गई रोजी रोटी के। और ये साल फिर बनाए छोटे छोटे 4 फीट के गाइडलाइन है, 4 फीट के ऊपर तो बनाए नहीं ना। प्लास्टर पेरिस की मूर्ति बना नहीं, मिट्टी बना था। और भयंकर संकट है, समझ ले। सरकार से गाइडलाइन थोड़ा बढ़िया दे, थोड़ा 4 फीट से ज़्यादा ऊपर मूर्ति बनाए पर टाइम दें और बैठाए बर दें। अब कोरोना काल में तो अब 2 साल बनाए चाहिए, समझ लें। अब ये साल कम से कम गाइडलाइन बढ़ा देना चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण अंचलों पर अनेकों जगह मूर्ति बनाना आरंभ हो चुका है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।